हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वेज टू लर्निंग। आज हम हिस्ट्री में चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर का नाम है ग्रामीण जीवन एवं समाज। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कुछ ज़्यादा ही लंबा है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर का, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी 12 अगस्त 1765 में मिली। नंबर खा, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की। नंबर गा, महालवाड़ी व्यवस्था की रूपरेखा होल्ट मैकेंजी ने तैयार की थी। नंबर घा, टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में लागू की थी। नंबर अंगा, नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नंबर का, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ और किसके द्वारा लागू की गई थी? आंसर होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और मुंबई में टॉमस मुनरो के द्वारा लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर खा, निज खेती व्यवस्था के तहत नील की खेती कैसे होती थी? इसका आंसर होगा निज खेती व्यवस्था में बगान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वे जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। क्वेश्चन नंबर गा, बगान मालिक और किसानों के बीच होने वाले अनुबंध में क्या शर्तें रहती थी? किसानों को बगान मालिकों के साथ एक अनुबंध करना पड़ता था। अनुबंध के बाद बगान मालिक किसानों को नील के उत्पादन के लिए कम ब्याज दर पर कर्ज देते थे। रैयतों को अपनी जमीन के 1/4 हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी। किसान फसल उत्पादन के बाद उसे बागान मालिक को सौंप देते थे। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपनी सबसे अच्छी जमीन पर नील की खेती करे। क्वेश्चन नंबर घा, रैयतवाड़ी व्यवस्था को दक्षिण भारत में क्यों शुरू किया गया था? इसका आंसर होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था को दक्षिण भारत में लागू किया गया क्योंकि दक्षिण भारत में बड़ी जमींदार नहीं थे कि वहां स्थायी बंदोबस्त लागू कर सके, इसलिए इन क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था ही उपयुक्त थी। क्वेश्चन नंबर अंगा, यूरोपीय बाजारों में भारतीय नील की मांग क्यों थी? इसका आंसर होगा यूरोपीय बाजारों में भारतीय नील की मांग बहुत थी क्योंकि इसकी कीमत काफ़ी ऊंची थी। का प्रमुख कारण था कि भारतीय नील उच्च गुणवत्तापूर्ण होता था, जिससे कपड़ों में काफ़ी चमक आती थी। साथ ही यह कम मात्रा में ही यूरोप तक पहुंचता था, जिससे यूरोपीय व्यापारियों को काफ़ी मुनाफा होता था। क्वेश्चन नंबर 3, चर्चा करें। नील की खेती के प्रति कंपनी की दिलचस्पी क्यों बढ़ी? इसका आंसर होगा नील की खेती के प्रति कंपनी की दिलचस्पी बढ़ने लगी क्योंकि यूरोप में भारतीय नील की मांग बढ़ रही थी। कंपनी भारत में नील के उत्पादन को बढ़ाने का रास्ता ढूंढने लगी ताकि नील के व्यापार से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। बंगाल में उत्पादित नील उत्तम कोटि का होता था, जिसकी मांग यूरोप के बाजार में सर्वाधिक थी। 18वीं सदी के अंत तक बंगाल में नील की खेती में भारी बढ़ोतरी हुई। कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के व्यापार में बड़ी रकम निवेश करने लगे। इस तरह नील के व्यापार से कंपनी को भारी मुनाफा हो रहा था, इसलिए नील की खेती के प्रति उनकी दिलचस्पी बढ़ने लगी। क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजों ने कृषि में सुधार की आवश्यकता क्यों महसूस की? इसका आंसर होगा अंग्रेजों के समय भारतीय अर्थव्यवस्था गहरे संकट में पड़ गई थी। कंपनी के अफसरों को महसूस होने लगा कि अब कृषि में सुधार और भूमि में निवेश करना जरूरी हो गया था। अंग्रेजों ने भारतीय कृषि के क्षेत्र में भूमि व्यवस्था और भू राजस्व के अंतर्गत कई व्यापक परिवर्तन किए, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हो। क्वेश्चन नंबर 5, रैयतों को नील की खेती से क्या नुकसान पहुंच रहा था? इसका आंसर होगा नील की खेती केवल उपजाऊ भूमि पर ही की जा सकती थी और बगान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में नील की खेती करे, लेकिन
नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थीं और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी, जिससे रैयत अपने लिए उस खेत पर धान की खेती नहीं कर पाते थे, क्योंकि जिस समय नील की खेती होती थी उसी समय धान की भी खेती होती थी। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही देखेंगे। इसके अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक सॉल्व करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।